जय हिंद दोस्तों। आज के लाइव सेशन में आप लोग का स्वागत है। तो आज बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार क्लास हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम लोग की जो ये सीरीज चल रही है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का वीवीआई क्वेश्चन का सीरीज, जो मिशन 2023 जो 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त है। तो उसके ही 5वें चैप्टर में आप लोग का स्वागत है। हम लोग 4 चैप्टर तक का पढ़ चुके हैं, जिसमें सत्ता के वैकल्पिक केंद्र आपके चौथे चैप्टर थे, जिसके अंदर हमने आसियान जो आपका था, साउथ एशियन एसोसिएशन जो आप था, साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो था आपका, अर्थात जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश थे, उसके विषय में पढ़े थे। पॉलिटिकल साइंस में आप लोग के 2023 में अगर इस बात की बात करें तो 5वें चैप्टर की जब बात करते हैं तो समकालीन दक्षिण एशिया का यानी साउथ एशिया के विषय में यहाँ पे हम लोग को जानने को मिलता है। मिशन 2023 आप लोग समझ रहे हैं, इसमें मतलब ये जो आपका चैप्टर है 5 चैप्टर, तो 5 चैप्टर का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही महत्वपूर्ण जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, उसी को यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से सिर्फ होंगे। तो आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है और ये सब जानकर बड़े ही मतलब शानदार तरीके से एग्जाम के अंदर आप लोग गर्दा करने वाले हैं। तो आइए उसी एक नए अंदाज के साथ, उसी धांसू स्टाइल के साथ हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जान लो कि सबसे पहले क्या होता है कि दक्षिण एशिया के देश कौन कौन से हैं। तो दक्षिण एशिया देखिए यहाँ पे नहीं देश गया, यहाँ एक देश है मालदीव, ठीक है ना। देखिए दक्षिण एशिया को देखना है आपको, अगर दक्षिण एशिया यानी साउथ एशिया को आप लोगों को देखना है तो आपको सार्क को समझना होगा। सार्क मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, यानी साउथ एशियन जो आपके नेशन है वो आपसी संबंध, आपसी व्यापार के लेकर के एक संगठन बना है, जिनको हम लोग सार्क कहते हैं। तो सार्क साउथ एशियन देश है, दक्षिण एशिया के देश हैं। कौन कौन से आते हैं सार्क में? एक मालदीव, यहाँ दक्षिण इलाके से चलिए, एकदम साउथ से चलिएगा, यहाँ ये हो जाता है मालदीव, ये श्रीलंका, ये भारत के बाद आ जाइए पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान के बाद नेपाल के बाद भूटान के बाद बांग्लादेश, ठीक है ना, ये बांग्लादेश। तो बस ये 8 देश होते हैं जो दक्षिण एशिया के देश हैं। तो आप लोग 8 देश समझ गए कि मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये बस 8 देश हैं। तो आइए सार्क के विषय में समझते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले दक्षिण एशिया, आखिर मतलब क्या होता है दक्षिण एशिया का, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, उसको भी डिस्कस करेंगे बहुत जल्दी शॉर्ट वीडियो के साथ। तो दक्षिण एशिया में कौन होते हैं? दक्षिण एशिया विश्व का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दक्षिण एशिया दुनिया के एक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से आता है। इसमें 7 देश हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका तथा मालदीव होता है। यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी कहीं ना कहीं ये अफगानिस्तान को छोड़ दिया गया है, लेकिन इसको भी कहीं ना कहीं साउथ एशिया के अंदर ही हम लोग देखते हैं। तो अफगानिस्तान भी यहाँ लिख सकते हैं। अब देखिए, अब सुनिए, यहाँ पे दिया गया है, अब इसे अफगानिस्तान की ओर म्यांमार को भी शामिल किया जाता है। दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग और संघर्ष का दौर चलता रहता है। यानी कहने का मतलब है कि अब फिलहाल के अंदर अब अफगानिस्तान को कहीं ना कहीं साउथ एशिया के अंदर और म्यांमार को भी साउथ एशिया के अंदर रखा जाता है। लेकिन वर्तमान में यहाँ 7 दिए गए हैं, लेकिन अब तो 9 हो गए हैं। लेकिन यहीं पे एक नोट रखना है कि चीन को दक्षिण एशिया का देश नहीं समझा जाता है। तो दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? मूल रूप से भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, और उसके बाद हो जाता है अफगानिस्तान और म्यांमार को भी जोड़ा जाता है। तो दक्षिण एशिया के ये देश होते हैं। अब देखिए दक्षिण एशिया के बीच में यहाँ लिखे कि हमेशा संघर्ष का दौर चलता है। यानी दक्षिण एशिया में जितने भी देश शामिल हैं उनकी क्या समस्याएं हैं? तो सबसे पहली समस्या संघर्ष वाले क्षेत्र है। अक्सर आप लोग देखते हो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष चलता रहता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष चलता रहता है। तो जातीय संघर्ष चलता रहता है श्रीलंका में, तो अक्सर संघर्ष वाले क्षेत्र हैं। दूसरा सीमा विवाद, आपसी सीमा विवाद रहता है। नदी जल विवाद, मतलब आप लोग देखते हो कि सिंध नदी के पानी को लेकर के 1965 में भी भारत पाकिस्तान लड़ चुका है। तो ये विवाद, विद्रोह संघर्ष, हमेशा विद्रोह होते रहता है। जातीय संघर्ष जैसे श्रीलंका में देखते हैं, नेपाल में देखते हैं। संवेदनशील इलाका है, मतलब बहुत ही सेंसिटिव इलाका है ये। तो ये बात है, इनकी समस्या है, दक्षिण एशिया की समस्या है जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं।
अब देखिए, इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध दर्शाने की बात करता है, या भारत पाकिस्तान के बीच, भारत नेपाल के बीच, भारत बांग्लादेश के बीच। तो बाबू लोग ये सब आप लोग को पॉलिटिकल साइंस के सेकेंड बुक भारत की राजनीति में हमने बताया है। एक चौथा चैप्टर था भारत का विदेशी संबंध, यानी इंडियन फॉरेन पॉलिसी के विषय में, तो उसमें ही सब चीज़ का डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात समझ लेते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच अब तक कितने समझौते हुए हैं। सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ था, लेकिन ये समझौता टूटा था तो 1965 में क्या हो गया था, युद्ध हुआ था। और 65 के बाद जब युद्ध हुआ तो उसके बाद ताशकंद समझौता हुआ, ठीक है ना। अब शिमला समझौता हुआ, क्योंकि 1971 में बांग्लादेश को हम लोगों ने मतलब क्या कहती है, बांग्लादेश को आज़ाद कराएं, तो फिर लास्ट में पाकिस्तान झुक करके हम लोगों से समझौता किया इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, तो ये शिमला समझौता। 1999 में लाहौर बस यात्रा, मित्रता की व्यवहार देखते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में लाहौर बस सेवा शुरुआत किया गया था और मित्रता को बनाने की प्रयास की गई थी। तो ये समझौते थे। अब देखिए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एक टॉपिक निकल के आता है दक्षेस क्या है, सार्क क्या है। सार्क क्या है, तो दक्षेस शब्द का अर्थ विस्तार होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल, यानी क्षेत्रीय मतलब रीजनल कॉरपोरेशन, आपसी सहयोग के लिए एसोसिएशन बनाना, एक संगठन बनाना, एसोसिएशन कॉरपोरेशन, रीजनल कॉरपोरेशन करना, आपसी सहयोग को बना के रखना है। इस संगठन का उद्देश्य होता है दक्षिण एशियाई के राष्ट्रों के बीच में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दे करके क्षेत्र के लोगों को कल्याण को बढ़ावा देना। 1985 में इसे स्थापित की गई। इस संगठन में वर्तमान सदस्यों की संख्या 8 है। कौन कौन से हमने बताया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान और श्रीलंका। हमने इस मैप पर आप लोग को बताया था। तो 8 देश को याद करना बिल्कुल आसान है। यहाँ नीचे से चलिएगा तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो ये 4 बार बोल दीजिएगा, याद हो जाएगा। ये मतलब देश होते हैं, ठीक है ना। तो ये होते हैं दक्षिण, मतलब ये कहलाता है आपका सार्क। 1985 में इसका मतलब स्थापना किया गया था। इसकी मुख्यालय इसका कहाँ है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में है। चलिए सेकेंड पॉइंट पे बात करते हैं हम लोग कि सार्क का उद्देश्य बताएं, मतलब राइट द ऑब्जेक्ट ऑफ सार्क। ये सार्क का क्या उद्देश्य है, ये आपका 2020 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यूरोपीय संघ तथा आसियान क्षेत्रों में, आसियान क्षेत्रीय संगठनों में सफलता को देखते हुए 1985 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सार्क को बनाने का संकल्प लिया था। इसे निम्न उद्देश्य है, यानी इसकी मतलब सार्क को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, राजीव गांधी जी का था, ठीक है ना, 1985 में। इसका क्या मूल उद्देश्य पहला है कि दक्षिण एशियाई के लोगों को कल्याण करना और उनके जीवन स्तर को सुधारना, यानी दक्षिण एशियाई जितने देश हैं उनके लोगों का कल्याण हो और उनका जीवन स्तर क्या हो, सुधरे। इसीलिए यहाँ पे सार्क बनाया गया है, ठीक है ना। दूसरी बात ये भी है, दूसरी बात देख लीजिए। तो दूसरी बात कह रहे हैं कि इस क्षेत्रीय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना, यानी दक्षिण एशिया का सांस्कृतिक, सामाजिक और आपसी मतलब सहयोग के साथ एक दूसरे का विकास करना, ठीक है ना, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना। तीसरी है कि दक्षिण एशिया के देशों को आत्मनिर्भरता पर बढ़ावा देना, यानी आत्मनिर्भर बनाना, उनको प्रोत्साहित करना और लोगों में अवसर दें और उनको मान मर्यादा रह सके। मतलब दक्षिण एशिया जो देश है इनका भी दुनिया में एक अपना वैल्यू हो, इसलिए बनाया गया है सार्क। चौथी पॉइंट है एक दूसरे की समस्याओं को समझना, उनका आकलन करना, परस्पर विश्वास को प्रोत्साहित करना। पांचवा है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीक क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और परस्पर सहयोग को प्रोत्साहित करना, यानी एक दूसरे को सहयोग करना, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, बीमारी हो जाए, महामारी हो जाए, सामाजिक रूप से हर एक दूसरे को मदद करना है। छठवां नंबर कि साझे के महत्व के मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपस में सहयोग को बढ़ावा देना, यानी इंटरनेशनल पॉलिटी के अंदर, इंटरनेशनल मंच के अंदर क्या करना है कि एक दूसरे को बढ़ावा देना है, एक दूसरे का सहयोग करना है, यानी कि टांग खिंचाई करना है, ये बात होता है। समान उद्देश्य और परिजनों को लैस और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सहयोग देना। जितने भी प्रकार के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो हित की काम करें, जो अच्छे काम कर रहे हैं, उनका उद्देश्य है सार्क का, उनको प्रोत्साहित करें, उनके साथ रहें, बस ये चीज़ होता है। एक टॉपिक निकल के आ जाता है हम लोग के साथ कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रों की विशेष चिंता और विशेषता का उल्लेख कीजिए। तो देखिए 2012,
14-17 में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में विशेष चिंता वहाँ की उत्पन्न आंतरिक विद्रोह, जातीय संघर्ष, संसाधनों को बंटवारा को लेकर के होने वाली झगड़े हैं। यानी दक्षिण एशियाई की जो सार्क के सदस्य हैं, जो दक्षिण एशियन देश हैं, उनकी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उनके अंदर ही आंतरिक मामला में विद्रोह हो जाता है। भारत के अंदर भी कई बार देखने को मिले हैं, कश्मीर के इलाके, कश्मीर का मुद्दा हो या हैदराबाद का मुद्दा हो, तो अक्सर इलाके देखने को मिले, मतलब इस तरह से विद्रोह देखने को मिले हैं। जातीय संघर्ष, सहेली बौद्ध और तमिल लोगों में, श्रीलंका के अंदर विद्रोह, आपसी में सहयोग में, जैसे दो देशों के बीच में भी लड़ाई अक्सर होती रहती है, जैसे भारत पाकिस्तान में लेकर के, कश्मीर में रहा है, कश्मीर पर लेकर के। लेकिन हम लोग जानते हैं कि कश्मीर हम लोग भारत का है, सब लोग जानता है, लेकिन फिर भी उस पर संघर्ष चलते रहते हैं, लोग करते रहते हैं पाकिस्तानी लोग। समझ में आनी चाहिए उन लोग को भी, पढ़ा लिखा है नहीं सब, अनपढ़ जाहिल आदमी। विशेषता, दक्षिण एशिया के देश अगर आपस में सहयोग करें तो क्षेत्र के विकास करके खुशहाली बन सकते हैं। अगर दक्षिण एशिया यानी साउथ जो आपके एशियन कंट्री हैं, अगर आपस में सहयोग करें तो देश हमारा, दुनिया मतलब जो साउथ एरिया है काफ़ी डेवलप हो सकता है। लेकिन बात कहाँ समझ में आएगी, पाकिस्तान के लोगों सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देंगे, मतलब ये सब चीज़ करते हैं, तो फिर कैसे आपस में विकास हो सकता है, आपस में लड़ाई होते रहेगा। भारत हमारा देश है, हम पाकिस्तान को जड़ से मिटाने वाले लोग हैं, हम लोग कभी मतलब ऐसे देख ही नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये बातें हम लोग की थी, जो इंपॉर्टेंट आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने कर लिया। तो आइए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करते हैं जल्दी से और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। चलिए पहले नंबर क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं हम लोग कि दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन पहले किस राज्य में स्थापित हुई। दक्षिण एशियाई देशों में सबसे पहले सैनिक शासन यानी लोकतंत्र खत्म कर करके सैनिक शासन स्थापित करने वाला देश कौन था। तो सबसे पहले था पाकिस्तान। यहाँ तो लोकतंत्र जा करके जब नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बने हैं तब जाकर के लोकतंत्र यहाँ कायम हुआ है, वरना सैनिकों का दबदबा, आतंकवादियों का दबदबा रहा है वहाँ पे हमेशा। तो पाकिस्तान में, ठीक है ना, सबसे पहले। दूसरी बात है कि दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लीय उग्रवादी से पीड़ित है। माने दक्षिण एशिया का कौन सा देश है जो नक्सलवाद से प्रभावित है, पीड़ित है। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, भारत। तो सभी लोग को मालूम होना चाहिए कि बाबू लोग श्रीलंका अक्सर आप लोगों ने पढ़ा है, LTTE जो संगठन था, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल, जिसके प्रेसिडेंट थे प्रभाकरन, जो तमिल थे। तो ये कहीं ना कहीं अक्सर तमिल प्रभावित रहा है, कम्युनिस्ट करे सॉरी नक्सलवाद से। दक्षिण का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था। सार्क का सबसे पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो सार्क का सबसे पहला सम्मेलन हुआ था बांग्लादेश में, बांग्लादेश के ढाका में। सबसे पहला सम्मेलन बांग्लादेश के ढाका में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए कितने बार एग्जाम में पूछ चुका है क्वेश्चन कि दक्षिण एशिया के किस देश में माओवादी ने उथल पुथल मचाई थी। दक्षिण एशिया के किस देश में माओवादी, जो चाइनीज माओवादी थे, वहाँ पे एकदम से उथल पुथल मना के रख देते हैं। नेपाल में। कहाँ पे, नेपाल में। क्यों? क्योंकि नेपाल ने कहीं ना कहीं अमेरिका को शरण दिया था अपने देश के अंदर, और अमेरिका धांधली के साथ शरण लिया था, और इसी को देख करके चीन और रसिया और भारत भी कहीं ना कहीं से डरे थे। चाइना ने अपने माओवादियों को भेज दिया था और वहाँ पे तालका मचा दिया वो लोग। फिर नेपाल को अमेरिका से बाहर निकलना पड़ा अपने देश से। दक्षिण में कुल कितने सदस्य हैं। सार्क में कुल कितने सदस्य देश होते हैं, तो कई बार डिस्कस किया हम लोग, 8 सदस्य हैं, ठीक है ना। अभी तक दक्षिण सम्मेलन किस सदस्य राज्य में नहीं हुआ। अभी तक जो आपका सार्क का सम्मेलन है अभी तक किस राज्य में नहीं हुआ है। अफगानिस्तान में अभी तक सार्क का सम्मेलन नहीं हुआ है। किस राज्य में संविधान की पवनता के बारे में बार बार खिलवाड़ होता है। किस राज्य में हमारे संविधान की जो बात है उनकी बार बार उनके साथ खिलवाड़ होते हैं। मैंने किस राज्य में, मतलब जो सार्क के किस राज्य में ये बात है कि सार्क के किस राज्य में संविधान का मजाक उड़ता है। पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब ही नहीं है, वहाँ पे सारे तो सिस्टम आतंकवादी चला रहेगा। 1972 में शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच में। इंदिरा गांधी जी और अयूब खान, मतलब वही बोला गया, इंदिरा गांधी जी और अयूब खान के बीच में ये समझौता हुआ था। याद रखेंगे आप लोग कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। दक्षिण एशिया का कौन सा धर्म सापेक्ष राज्य है। दक्षिण एशिया का कौन सा देश है जो धर्म सापेक्ष है, यानी धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ पे किसी प्रकार के धर्म की बातें नहीं होती है। नहीं, धर्म सापेक्ष राज्य है, निरपेक्ष नहीं, धर्म के आधार पर चलते हैं, सॉरी धर्म सापेक्ष है। तो पाकिस्तान ऑप्शन बी इज राइट आंसर। धर्म सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है। किस देश के पार्लियामेंट को राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। 2017 का क्वेश्चन है।
तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखिएगा नेपाल के ही कहते हैं राष्ट्रीय पंचायत, नेपाल के पार्लियामेंट को। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? 2020, 2011 और 2017 का क्वेश्चन है। तो आप लोग जानते हो जापान नहीं है, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये तो है जापान नहीं है। भारत एवं बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता का हस्ताक्षर कब हुआ था? भारत और बांग्लादेश के बीच जो फरक्का समझौता हुआ था उस पर कब हस्ताक्षर की गई थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 1996 में, 1996 जो राइट आंसर। मैकमोहन रेखा 2011 का क्वेश्चन है, किन राज्यों के बीच में? मैकमोहन रेखा किन राज्यों के बीच में बताइए? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग को मालूम होना चाहिए कि भारत और चीन के बीच में है, भारत और चीन के बीच में, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना कब हुई थी? 2012 का क्वेश्चन है। राजीव गांधी के साथ ही सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में, राजीव गांधी के अथक प्रयास से, ये भी बात याद रखना है। दक्षेस का 17वां शिखर सम्मेलन 2011 में कहाँ आयोजित किया गया था? सार्क का आपका 17वां शिखर सम्मेलन 2011 में कहाँ रखा गया था? तो 15 का याद रखेंगे, ए मालदीव में, आडू सिटी मालदीव, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। लिट्टे किस देश का आतंकवादी संगठन है? यानी एलटीटी हमने बताया श्रीलंका, कहाँ? श्रीलंका की, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दक्षेस की स्थापना कब हुई? देखिए क्वेश्चन हो चुका है, 1985 में हुई थी। देखिए कितने बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। दक्षिण एशिया के किस देश के प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकारी ने पदस्थ पर फांसी की सजा सुना दी थी? ये क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन का। देखिए बहुत दर्दनाक घटना है, पाकिस्तान का बेंजूर भुट्टो, ऑप्शन बी। दक्षिण एशिया के किस देश के प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकारी ने पदस्थ पर फांसी चढ़ा दिया था? पाकिस्तान समझ लो कितना गिरल देश है, लेकिन प्रधानमंत्री सिर्फ नहीं है। निम्नलिखित में से सार्क का सदस्य नहीं है, इसमें से कौन है जो सार्क का सदस्य नहीं है? ऑप्शन कई भी हो सकते हैं, इंडोनेशिया, ये आसियान का सदस्य है, सार्क का सदस्य नहीं है। भारत में परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है? भारत परमाणु अप्रसार संधि पर, क्योंकि भारत किसे भेदभाव मानता है। भारत का मानना है कि सारे जो देश हैं बड़े बड़े, अपने लिए तो परमाणु एटॉमिक हथियार तो बना के रखे हैं, बाकी जो देश नहीं बनाए उनको उनके साथ भेदभाव करना चाहते हैं, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चीन ने विदेशी व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई थी? ओपन डोर पॉलिसी चीन ने कब अपनाई थी? 21 नंबर का ए 1978 में, ओपन डोर पॉलिसी जीतू, ऑप्शन ए 1978 में अपनाई गई थी। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? झारखंड में, 2018 का क्वेश्चन है। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखिएगा, सी। सार्क 1985 में अस्तित्व में आया था, याद रखेंगे, सही बात है। ये तो बिल्कुल, भूटान एक गणतंत्र देश है, ऐसा नहीं। नेपाल एक देश है जहाँ राजतंत्र, अब तो लोकतंत्र, दक्षिण एशिया के सभी प्रजातांत्रिक देश, ऐसा बात नहीं है, तो ये बात याद रखना। बांग्लादेश को भारत कब मान्यता दिया? भारत 2015 का क्वेश्चन है, बांग्लादेश कब बना जी? तो 1971 में, पूर्वी पाकिस्तान से आज़ाद करा करके। 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की ओर से भारतीय प्रधानमंत्री की पहल BSB 2016 की थी। किसने की थी? नरेंद्र मोदी ने। किसने की थी? भारत चीन के सुधार लाने की प्रयास किसने की थी? नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कि भाई सुधार के रहो। दक्षिण एशियाई देशों में संवैधानिक संकट क्या है? संवैधानिक संकट है किस देश में? माने दक्षिण एशिया के किस देश में संवैधानिक संकट देखने को मिलता है? 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए पाकिस्तान में ना, बेंजूर भुट्टो को फांसी दे दिया लोग। हाँ, लास्ट क्वेश्चन देखिए, श्रीलंका में जातीय संघर्ष के बारे में कौन सा एक कथन असत्य है? 2018 का क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन का याद रखिएगा, तमिल इलम के लिबरेशन टाइगर्स को सार्क देशों का समर्थन प्राप्त था। ये कथन बिल्कुल गलत है भाई, सार्क देश में इसमें शामिल होंगे, ये कथन बिल्कुल। तमिल के हितों की अनदेखी की जाती थी, बिल्कुल यार, तभी तो लिट्टे सामने आई थी। श्रीलंका ने राजनीति खुले तौर पर सिंगली लोगों के पक्ष में थे। हाँ, भेदभाव हो रहा था, सिंगली लोग के साथ थे, सिंगली बौद्ध की श्रीलंका मानी जाती थी, तमिल लोग के साथ भेदभाव था। श्रीलंका में राजनीतिक समानता नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि एक के साथ भेदभाव हो रहा था। इसमें ये चीज़ असत्य है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से, आपके 5वें चैप्टर से, पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट बुक के 5वें चैप्टर से, जिसको हम लोगों ने मैप के अकॉर्डिंग समझा है, तो सभी लोग को मजा आया होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं कल एक नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए सभी लोग को जय हिंद।